लोकेशन के संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं। आज से आप शिवराज विजयम पढ़ेंगे। शिवराज विजयम की सबसे पहले हम लोग सर्वप्रथम भूमिका का जो है इसका भूमिका में सब चीज़ जानेंगे। उसके बाद शिवराज विजयम की आगे की कड़ी जो है मंगलाचरण से करते हैं। भाग 1 में आपका भूमिका प्रदान किया जाएगा। भूमिका में आपके मुख्यादर्श व्यक्ति का परिचय होगा, माता पिता का नाम और कहाँ रहते थे और कितने वर्ष जीवित थे, जन्म मृत्यु सब इसमें जानकारी है। और पूरे उपन्यास का जो है भूमिका, पूरे उपन्यास की थोड़ा थोड़ा जानकारियाँ हम लोग प्राप्त करेंगे। चलिए अब देखते हैं हम बिना समय गंवाए। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें। अच्छी बात अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, जिसे हमें तक जानकारी हो आपके लिए अच्छा करने का और मैं सोचूं, ठीक है। चलिए देखते हैं मुख्यादर्श व्यक्ति का परिचय। इनके पिता पंडित राजाराम थे। पितामह का मतलब इनके बाबा जी, पितामह। अब पिता कौन थे? दुर्गादत्त थे। चाचा या दादा देवीदत्त थे। और पुत्र इनके पंडित राधा कुमार व्यास जी ने थे। पंडित राजाराम के 2 पुत्र थे। राजाराम के 2 पुत्र थे। राजाराम मतलब इनके दादाजी। एक इनके ये जो है दुर्गादत्त थे और एक देवीदत्त थे। कहने का मतलब देवीदत्त इनके चाचा थे। गोत्र देखा जाए तो पराशर गोत्री, यजुर्वेदी, यात्री, प्रवर, भीड़ावंश। जन्म स्थान कहाँ हुआ है? राजस्थान। और जिला जयपुर, ग्राम रावत जी का झूला, ठीक है। मोहल्ला का नाम है एरिया, ग्राम का नाम है, मोहल्ला का नाम है शिलावटी। जन्म का समय क्या है? चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी 1915। और संवत देखा जाए तो 1915 और ईस्वी देखा जाए तो 1858 में। अब संवत से आप इसमें घटा देंगे 57 तो आपको करेक्ट आ जाएगा। 1915 है, 57 आप घटाएंगे तो 8 7 15 और यहाँ पर 0 हो जाएगा, कैरी यहाँ गया और 5 5 10। कहने का मतलब 1815 से 57 आप घटा दीजिए। 8 7 15 5 5 10 हो गया, यहाँ 8 यहाँ 8। 1885 में हो गया है, ठीक है। 1885 85 का जन्म दिवस है इनका। माघ शीर्ष अगहन शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी सोमवार को 1857 में, और या 1900 संवत है, 1900 ईस्वी है, तो इन्होंने मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। चलिए आगे देखते हैं। कार्यस्थली क्या है? काशी में अध्ययन अध्यापन किए। कुल रचनाएं 78 रचनाएं हैं, जान लीजिए। और संस्कृत रचनाएं क्या हैं? शिवराज विजयम उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास हो। सामोत्तम नाटक लिखे हैं। और 22 वर्ष की अवस्था में इन्होंने रस नाटक और कथा कुसुम भी आदि लिखे हैं। और हिंदी रचनाएं इनकी हैं बिहार विहारी, कुंडलियाँ छंदों में हैं, कभी कभी पूछा जाता है। तो हिंदी रचनाएं क्या हैं? बिहारी और बिहार। पत्रिका पीयूष प्रवाह के संपादन थे। इनकी उपाधियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप लोग अवश्य देख लीजिए। सुकवि को उपाधि मिला है भारतेंदु हरिश्चंद्र। काशी कवितावर्तनी सभा में घटिका शतक, ब्रह्ममृत वर्षणी सभा में शतावधान, ये भी उपाधियां हैं। भारत रत्न काशी की महासभा में प्राप्त हुआ था। अभिनव बाण या आधुनिक बाण कहा जाता है अम्बिकादत्त व्यास जी को। भारत भूषण, महाकवि, ये 7 आपके लगभग इनके जो है दर्शन काव्य भी कोई कहते हैं, ये भी उपाधियां हैं। दर्शन
काव्य, ठीक है। और बाकी जो है अब आगे देखते हैं। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिशुराज विजयम के प्रणेता जो है अंबिका दत्त व्यास जी हैं। बिहारी बिहार में व्यास जी ने अपना संक्षिप्त परिचय लिखा है। लगभग 12 वर्ष की अवस्था में व्यास जी ने धर्म सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया था। बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किया था। व्यास जी ने 10 वर्ष की अवस्था में काव्य की रचना करना प्रारंभ कर दिया था। चलिए अब देखते हैं आगे, और इनके विषय में कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें होगी, ठीक है। व्यास जी शिवराज विजयम में 1870 में लिखा, जो कि काशी में 1901 में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ, ठीक है। काशी में 1901 में जो है प्रकाशित हुआ। कौन? शिवराज विजय में, ठीक है। समझ लीजिए 70 आप इसको जोड़ेंगे तो आप कम से कम 31 वर्ष की अवस्था के बाद जो है यह शिवराज विजयम छप। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रधान अध्यापक थे। वक्ता और साहित्य के साथ चित्रकारिता, अश्वारोहण, संगीतज्ञ और शतरंज की व्यास जी के विशेष रुचि थी। सितार, हारमोनियम, जल तरंग और मृदंग के वाद्य यंत्र थे। व्यास जी हिंदी के साहित्य में और संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला भाषा के ज्ञाता भी थे, ठीक है, क्योंकि उधर बंगाल देश के करीब में रहते थे। न्याय, व्याकरण और वेदांत दर्शन की इनकी अच्छी गति थी। इन्होंने 24 मिनट में 100 श्लोक की रचना करने के लिए जो है घटिका शतक उपाधि की प्राप्त किया था, ठीक है। घटिका शतक मतलब घटिका शतक 24 मिनट में 100 श्लोक, 1 से 100 श्लोक पहले सुन लेते थे और उसके बाद 1 से 100 श्लोक तक उसको आंसर भी दे देते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। घटिका शतक उपाधि कौन प्राप्त किया था? पंडित अंबिका दत्त व्यास जी ने। 100 प्रश्नों को सुन करके उसी क्रम में उत्तर देने की क्षमता शतावधान प्राप्त किया था। शतावधान उनको उपाधि प्राप्त किया था। ये भी घटिका शतक मतलब एक घड़ी में 24 मिनट 100 श्लोकों की रचना करने के लिए एक घड़ी में 24 मिनट में, समझ लें, मतलब घड़ी के हिसाब से 24 मिनट में 100 श्लोक, इसी को कहते हैं घटिका शतक। और उसके बाद जो है शतावधान की उपाधि उन्होंने प्राप्त कर दिया था। शतावधान का मतलब होता है 1 से 100 तक सुनते थे प्रश्न, पहले उसी के क्रम में उत्तर भी दे देते, उसी को शतावधान कहते थे। 42 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। 1957 में देखा जाए तो 1900 ईस्वी में अपने पीछे एक 9 वर्षीय पुत्र, एक कन्या और एक पत्नी को असहाय छोड़कर पंचतत्व में प्राप्त हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं इनके विषय में। लेखक अंबिका दत्त व्यास। विधा ऐतिहासिक उपन्यास और विभाजन 3 विराम और 12 निःश्वास। 3 विराम है और 12 निःश्वास, ठीक है। विराम छोटा है और निःश्वास बड़ा है, इसको ध्यान दीजिएगा। बहुत पूछा जाता है, हर बार प्रश्न पूछा जाता है कितने विरामों में। 4 विराम है, 3 विराम है, और ध्यान दीजिएगा 3 विराम है, 1 विराम में 4 निःश्वास हैं, 4 3 12 हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रधान रस क्या है? वीर है। उपजीव्य क्या है? इतिहास प्रसिद्ध है। नायक शिवाजी हैं, मेन नायक। अभी देखा जाए तो इसमें आपको गौरवट्टू ही माना जा सकता है, क्योंकि अंत में गौरवट्टू ही मार देता है, यवन बालक को मर जाता है। और कथानक जो है शिवाजी का जीवन चरित्र है। प्रमुख पात्र शिवाजी और गौर सिंह प्रमुख पात्र हैं, इसको देख लीजिए बड़े गौर से, पूछा जाता है। शिवाजी हैं, गौर सिंह हैं, श्याम सिंह हैं, ब्रह्मचारी गुरु हैं, इन्हीं के आश्रम में दोनों लोग रहते थे। योगीराज हैं, योगीराज निकल के आते हैं पर्वत खंड से।
सौवर्णी इन्हीं की बहन है, समझ नहीं पाते। शहाबुद्दीन हैं, दिल्ली के राजकुमार हैं, राजा थे। मालश्री और अफजल खान, शाइस्ता खान, रघुवीर सिंह, यवन युवक और यशवंत सिंह, औरंगजेब और रोशनारी जिसको कहते हैं, ये इतने पात्र हैं। चलिए, शिवराज विजयम 1870 में लिखा गया, 1901 में प्रकाशित हुआ और संस्कृत वांग्मय ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजयम ही माना जाता है। शिवराज विजयम 3 विरामों में 12 निश्वासों में विभक्त है और 4-4 विराम चार निश्वास एक विराम में हैं। चलिए आगे देखते हैं। समानांतर में 2 धाराएं स्वतंत्र रूप में बहती हैं। एक नायक शिवाजी हैं, दूसरी नायक रघुवीर सिंह हैं। ठीक है। युवराज विजयम वीर रस के प्रधान काव्य हैं। विरोधाभास व्यास जी का प्रिय अलंकार है। अलंकार देखा जाए तो क्या है? विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, आप लोग अवश्य इसको लिखते चलिएगा। विरोधाभास प्रिय अलंकार है, वीर रस प्रिय जो है रस है, और पांचाल रीति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और कई रीति होते हैं, जान ही रहे हैं। मैंने रीत के विषय में किलो बनाया है, शॉर्ट वीडियो में उससे देखें। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाठी 4 होते हैं। वैदर्भी मैंने बताया है, वैद के घोड़ी के 5 लाठी मारे। वैद के, इसको ब्लैक बोर्ड बताए हैं इसीलिए, वैद के घोड़ी के 5 लाठी मारे। तो वैद से वैदर्भी हो गया, गौड़ी हो गया, पांचाली हो गया और लाठी हो गया। अब इसको देख लीजिए कैसे कैसे मिश्रण है, थोड़ा सा देख लीजिए। मान लीजिए वैदर्भी हो गया, ये गौड़ी हो गया, और ये पांचाली हो गया, और ये लाठी हो गया। इसमें वैदर्भी में सरल समास आगे लिख लीजिए, और गौड़ी में आपका कठिन समास, और पांचाली में आपका सरल और कठिन दोनों समास, और इसमें भी लाठी में वैदर्भी और इसका मिश्रण है। ठीक है, सरल समास, जटिल समास, और जटिल सरल, सरल जटिल, इस टाइप है दोनों। आप लोग इसको अवश्य देख लीजिए। वैदर्भी और गौड़ी, और पांचाली और लाठी, ये 4 हैं। ये इन दोनों का, वैदर्भी में श्रृंगार रस लिख लीजिएगा, और गौड़ी में वीर रस लिख लीजिएगा। पांचाली में दोनों हैं, लाठी में दोनों हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, इस टाइप है। इन दोनों को मिलाओगे तो हो जाएगा, और इसको मिलाएंगे तो चौथा हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप आपका मिश्रण है। ठीक है, चलिए देखते हैं। शिवराज विजयम में काल में 2-2 कोष पर बने हुए। अब थोड़ा सा इसका कथानक पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, कथानक पे चलते हैं। हाँ, कथानक पे चलते हैं। 2 कोष पर बने हुए जो है मुसलमानों की जो है गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। थोड़ा सा विस्तृत कथानक चलते हैं, तब उसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो हाँ, कथानक पर चलते हैं। अब देखिए, पूरे कथानक की बात करेंगे इसके बाद, उसके बाद हम शिवराज विजयम की बात अंत में करेंगे। ठीक है, जो है शिवराज विजयम कथानक में जो है शिवाजी के 2-2 कोष पर आश्रम बने हुए हैं, और मुसलमानों की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। बीजापुर दरबार ने शिवाजी की युद्ध के लिए अफजल खां को भेजा है, और उसी समय शिवाजी प्रताप दुर्ग में थे। अफजल खां और भीमा नदी के किनारे जो है शिविर डाला है, और उसके बाद जो है शिवराज है शांत रहो। अफजल खां भीमा नदी के तट पर शिविर डाला है, और उसके बाद बीजापुर के शासक संधि धोखे से शिवाजी को पकड़ना चाहते थे। एक यवन युवक मतलब मुसलमान गुप्तचर के रूप में बीजापुर में दरबार में पत्र ले आया, और उसके मार्ग में एक कन्या, ब्राह्मण कन्या जो है का अपहरण किया, और एक भालू के आ जाने पर वह युवक कन्या को छोड़कर सामने में आने सेमर के वृक्ष पर बैठ गया
चढ़ गया। उसके बाद एक ब्रह्मचारी गुरु जो है के शिष्य गौर सिंह और श्याम बटू कन्या बचा ली। ठीक है, ये पूरे कथानक की बात कर रहे हैं। अभी सिर्फ आज विजयम की अगले बार थोड़ा सा बाद में बताएंगे। उसका गौर सिंह जो है मार डाला। कौन मारा, ये प्रश्न बनता है, कौन मार डाला? यवन युवक को गौर सिंह ने। और तथा बीजापुर के गुप्त वंश के वस्त्रों के से गौर सिंह को प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम। गुप्त संदेश को जानकर शिवराज विजयन ने और स्वयं अफजल खां को छलने की योजना बनाई। किसको? शिवाजी को। सोचे छल से मार डालें उनको। बखनस पहन कर गए थे, वही है, बखनस पहने थे, इनको मारने गए थे शिवाजी, बखनस पहने थे। अभी बताएंगे। बीजापुर में संधि प्रस्ताव लेकर भेजे। पंडित गोपीनाथ और प्रताप दुर्ग की तलहटी में अफजल खां से मिलने का शिवाजी से प्रबंध किया और गौर सिंह गायक के भेष में अफजल खां के शिविर में जाकर संपूर्ण भेद निकाल लाया। कौन निकाल लाया? अफजल खां के शिविर में जाकर संपूर्ण भेद निकाल लाया गौर सिंह ने। ठीक है, चौलाले देखिए। शिवाजी के कपड़ों के अंदर कवच और हाथों में बखनस पहने थे और हथियार पहनकर वो अफजल खां से मिलने गए। ऐसे नहीं गिलने, कहें मिल लीजिए, दोस्ती बढ़ाइए, तो मिलने के लिए बड़ी तैयारी से गए। अंदर कवच पहने थे। जान लीजिए, कितना भी मारिए आप तलवार से या कोई भी छुरा तो नहीं काम करता है। बखनस मीन हाथों के उंगलियों में इसे उंगली है ना, तो उसी में एक नाखून नुमा अलग से लोहे का बना होता है, उसी को पहना जाता है, उसी को बखनस कहते हैं। आलिंगन के समय शिवाजी ने जैसे आलिंगन किए, एक दूसरे से गले मिले, अफजल खां के कंधों पर गर्दन को फाड़ना चाहा, फाड़ कर डाला। और गौर सिंह द्वारा जिस ब्राह्मण कन्या की रक्षा की थी वह संरक्षक एक वृद्ध ब्राह्मण थे। अब आगे देखिए। वह गौर सिंह कन्या के और श्याम सिंह वहन सौरणी थी और वृद्ध बालक उनको पुरोहित देव शर्मा थे। ब्रह्मचारी के अनुरोध पर गुरु गौर सिंह ने अपना वृत्तांत सुनाया। तीनों गौर सिंह, श्याम सिंह, सौवर्णी इतना जो है जयपुर के जागीरदार खड़क सिंह के पुत्र पुत्री थे। किसके थे? खड़क सिंह के। उदय सिंह था, एरिया राजस्थान में है, उदयपुर। और उसके बाद जो है वहाँ खड़क सिंह नाम के थे। एक गौर सिंह थे, श्याम सिंह थे, सौवर्णी थे। 2 बेटे 1 बेटी की कहानी है। ठीक है, चलिए। पिता की मृत्यु के बाद तीनों भाई बहन पुरोहित के संरक्षण में रहने लगे। वही है श्याम बटू ब्रह्मचारी जिसका नाम है। शिकार पर आए हुए लुटेरों द्वारा पकड़े गए। वहाँ से भागकर हनुमान मंदिर में अध्यक्षता के साथ भीमा नदी के किनारे वह ब्रह्मचारी गुरु को आश्रम में रहने लगी। सहिता खां पूना पर अधिकार करके शिवाजी के महल में रहने लगा। शिवाजी के दुर्ग अपना संदेश जो है रघुवीर सिंह के तोरड़ दुर्ग में अध्यक्ष के पास भेजा। कौन भेजा? शिवाजी जो है, शिवाजी ने दुर्ग से संदेश लेकर अपना रघुवीर सिंह से तोरड़ दुर्ग था उसमें भेजा शिवाजी ने। और रघुवीर सिंह तोरड़ दुर्ग के अध्यक्ष से आज्ञा हनुमान मंदिर में ठहरा और देव शर्मा सौवर्णी को लेकर हनुमान मंदिर में रहने लगा, जहाँ वाटिका में रघुवीर सिंह सौवर्णी को देखता है। शिवाजी के आदेश पर रघुवीर सिंह शाइस्ता खां के साथ होने वाले युद्ध भविष्य पूछने के लिए देव शर्मा के पास आए। देव शर्मा ने सौवर्णी द्वारा उसे एक मोदक खिलाकर गले में माला पहनाई देहन। कौन? देव शर्मा ने सौवर्णी मीन वही जो बालिका थी बड़ी हो गई, उसी को एक मोदक खिला के गले में माला पहना दी, मतलब शादी करने के प्रयास किए। तब क्या हुआ? देव शर्मा ने युवकों के साथ विजय तथा आर्यों के साथ परास्त भविष्य में बताया। यह भविष्य बताया। शिवाजी ने पंडित के भेष में माल्यश्री के साथ सहिता खां के साथ पूना में रहने लगे। भेषे बदल दिए शिवाजी, इतना ना किए होते तो विजय भी न पाते। और संदेश होने पर चांद खां ने उनका पीछा किया और शिवाजी ने उनका वध कर दिया। शिवाजी ने यशवंत सिंह को पूना से दूर रहने की प्रार्थना
बारात के बहाने पूना में प्रवेश कर दिया। उसके बाद चांद खा सहिता खा रघुवीर सिंह द्वारा मारे गए। कौन मारे गए? चांद खा और सहिता खा के पुत्र रघुवीर सिंह द्वारा, ये दोनों रघुवीर सिंह मार दिए। सहिता खा घायल उंगली के साथ भागा वहाँ से, और रघुवीर सिंह औरंगजेब की पुत्री रोशन आरा को गिरफ्तार कर लिया। कौन गिरफ्तार किया? रघुवीर सिंह। ब्रह्मचारी जो है गुरु ने गौर सिंह से अपने पुत्र वीरेंद्र सिंह का वृत्तांत बताया। किसको बताया? ब्रह्मचारी ने गौर सिंह जब आश्रम में रहते थे तो अपने उनका पुत्र वीरेंद्र नाम का था। ध्यान लीजिएगा, पूछा जा सकता है। सवर्णी ने क्रूर सिंह द्वारा जो है किए जाने वाले अपमान के रघुवीर सिंह ने बताई, और रोशन आरा शिवाजी के पास प्रति अपना प्रेम प्रकट करती थी। रोशन आरा जो है शिवाजी से प्रेम करने लगी। शिवाजी के पिता द्वारा उन्हें दिया जाने ही स्वीकार करने की बात करने लगे। जो पिता कहेंगे वही होगा। जयसिंह आश्रम में आक्रमण करने पर शिवाजी मुगलों के द्वारा कुछ शर्तें संधि मान करके विवश हो गए। रोशनकारा मुअज्जम को वापस करना पड़ा। बीजापुर किले पर आक्रमण करके रघुवीर सिंह की सहायता प्राप्त कर ली। रहमत खां को पकड़ लिया। रहमत खां और कूर सिंह राजद्रोही बने जाने पर शिवाजी उनको निष्कासित कर दिया। राधा और रघुवीर सिंह राधा स्वामी का भेष धारण करके शिवाजी को उपकार करता रहा। रघुवीर सिंह बड़ी चालाकी किया। और उसके बाद जो है सवर्णी का अपहरण करने की इच्छा क्रूर सिंह का रघुवीर सिंह जो है राधा स्वामी ने वध कर दिया। रघुवीर सिंह को वध कर दिया। अब आगे देखिए, आगे क्या है। जयसिंह की संधि के बाद शिवाजी औरंगजेब के साथ दिल्ली में उपस्थित हुई है, और राधा स्वामी के मार्ग में और राघव स्वामी रघुवीर सब एक हैं को रोकने पर भी वह न माने। उसके बाद शिवाजी को नज़रबंद करवा दिया। रघुवीर सिंह की सहायता से वह भागने में सफल हुई, और रघुवीर सिंह मंडलेश्वर पद प्रदान करके सवर्णी के साथ उसका विवाह हो गया। ठीक है, पहले भी करना चाह रहा था, अब भी हो गया। शिवाजी सतारा नगर को राजधानी बनाकर धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र पर अधिकार कर लिया, और औरंगजेब द्वारा प्रेषित सेनापति मोहम्मद खां को भगा दिया वहाँ से। अब आगे देखिए, प्रथम निश्वास की कहानी है, बहुत तगड़ी है। शिवराज विजयम की कहानी है प्रथम निश्वास की। शिवराज विजयम का मंगलाचरण। विष्णोर माया भगवती या सम्मोहितम जगत। विष्णु अर्थात भगवत पुराण से दसम स्कंद से लिया गया है, आप लिख लीजिएगा। मंगलाचरण में विष्णु की माया ईश्वरी शालिनी बना दी है, जिसने संपूर्ण जगत को मोह में डाल दिया। सम्मोहितम जगतम, यह मीन जिसने, ठीक है, यह तृतीय विभक्ति है ना। तो कहने का मतलब है हिंसक अपने पाप से मारा गया और स्वजन सामर्थ्य से कारण बच गया है। ये दूसरा है। पहला तो आप जान लीजिए मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। यह क्या है? मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। यह आपका कथा वस्तु निर्देशात्मक है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नमस्कारात्मक, कथा वस्तु निर्देशात्मक, और जो है कथा निर्देशात्मक, और जो है क्या कहते हैं आशीर्वादात्मक। ठीक है, 3 होते हैं। अभिज्ञान में कथा आशीर्वादात्मक है। ठीक है, चलिए दूसरे लाइन में फिर कहा गया है कुछ हिंसक पाप से मारा गया, सज्जन समत्व भाव के कारण बच गए। हिंसा स्वपापेन विहिंसका खला। ठीक है, पहली लाइन आप जान लीजिएगा, आपका नमस्कारात्मक है और यह वस्तु निर्देशात्मक है। तो वस्तु निर्देशात्मक ही ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, शिवराज विजयम का मंगलाचरण है। शिवराज विजयम प्रातःकाल में सूर्य का समय होता है, और अरुण ऐसा प्रकाशा पूर्वस्या भगवतो मारीचि मालिनः। देर से सोकर गौर सिंह को पुष्प चुनने को श्याम बटू रोकता है, क्योंकि श्याम बटू पहले ही तोड़कर रख दिया था संध्या वंदन का फूल पुष्प। गौर सिंह बाद में उठा था और श्याम बटू पहले उठ गया था। बड़ा थोड़ा सा है और एक छोटा सा थोड़ा है।
समान अवस्था बताया गया है, कोई ऐसा बात नहीं है। ठीक है। संध्योपासना माने सुबह शाम के जो पूजा पाठ होता है ब्रह्मचारी गुरु की, वह सामग्री पहुंचा दी है। गौर सिंह केले के पत्ते को तिनके से जोड़ करके ओसिम जैसे पुष्प तोड़ना प्रारंभ किया, उसके बाद तुरंत श्याम बटू आ जाता है कि भैया आप बस करो, अब रहने दीजिए। गौर बटू लगभग 16 वर्ष की अवस्था के साथ अपने भाई श्याम बटू को भी उसी का समवयस्क है और उनकी कुटिया में केले के वन से घिरे हुए, कहने मतलब वही रोकता है, इसमें नहीं कहे हैं, वही रोकता है कि बस रहने दो, मैंने तो पहले ही तोड़ लिया है पुष्प, वही बात है। उनकी कुटिया के चारों तरफ क्या है? कुटिया के केले के वन से घिरा हुआ है और कुंज मीन फूल फलों की चारों तरफ प्रतीत होती। कुटिया के चारों तरफ क्या है पूछा जाता है? पुष्प वाटिका है। पूर्व दिशा में क्या है? एक तालाब है। दक्षिण दिशा में क्या है? झरना है एवं पर्वत खंड है। ऐसे बना लीजिए। ऐसे बनाएंगे। पूर्व में क्या है और उत्तर में क्या है? पूर्व में लिख दीजिए तालाब और उत्तर में लिख दीजिए पूर्व पश्चिम हो गया, उत्तर दक्षिण हो गया। वैसे तो उत्तर यहाँ मानते हैं ऊपर और नीचे पूर्व है पश्चिम है। ठीक है, इसी टाइप में बना लीजिए। और कुटिया के दक्षिण सुंदर कंदराओं गुफाओं से पर्वत खंड दिखाई दे रहे, वहीं से तो आए हैं गुरु जी योगीराज। सप्तवर्षीय बालिका को सांत्वना करते हुए गौर बटू के रात्रि के 3 पहर बच गए। उसी कहने का मतलब उसी को चुप कराने में उनको बहुत लेट हो गई, इसलिए वो बेचारा सुबह नहीं उठ पाया गौर बटू। अब बताइए कन्या को कौन चुप करा रहा है? गौर बटू। कन्या को उसको यवन बालक को कौन मार डाला? कौन हत्या किया? कौन हत्या नहीं, जो भी किए, लेकिन गौर बटू ही किए। श्याम बटू क्या करता है? फूल तोड़ता है और भी कार्य करता है, बताएंगे। यवन युवक से बचाता है। कौन बचाता है? गौर बटू। कुटिया के वो भी तो आता है, कहें रहने दो भैया हम तो काफ़ी हैं, वही बात है। कुटिया के दक्षिण में स्थिर कंदरा एक महामुनि समाधि लिए हैं और जिनकी ग्राम प्रधान से और ग्रामीण पूजा करते हैं सब लोग। उन्होंने महामुनि कपिल और लोमस जैगिश, एक इसकी विशेषण मार्कंडेय, ये महामुनि के हैं। महामुनि का मतलब वही जो महामुनि पर्वत गुफा में हैं, योगीराज कहते हैं। ठीक है, योगीराज सर्वप्रथम 2 बालक श्याम बटू गौर बटू को कौन उतरते देखा? प्रश्न भी बनता है ऐसे, कौन उतरते देखा? श्याम बटू और गौर बटू दोनों मिला। ठीक है, योगीराज आश्रम में आकर कष्टासन बैठे। किस पे बैठते हैं योगीराज आकर? कष्टासन मतलब काठे कैसे पीढ़ा रहा तो उसी बैठते हैं। उदयाचल माने उदयाचल पर सूर्य के सामान आसीन थे, उधर सूर्य की रोशनी भी आ रही थी। ब्रह्मचारी गुरु ने जैसा ही कुछ बोलना चाहा तब तक बालिका क्रुण क्रंदन जो है सुनाई पड़ गया। जैसे बालक बोले ही चले न कुछ, वैसे तुरंत रोने की आवाज़ सुनाई दी। तब तक उसी के विषय में पूछने लगे। ठीक है, क्यों रोने की आवाज़ आ रही है? तब क्या करते हैं योगीराज उस संबंध में, उस कन्या के संबंध में पूछने पर श्याम बटू को शांत कराने का आदेश देते। जब भैया जा शांत कराई दो बच्ची के, वही बात है। सर्वप्रथम ने कन्या का करुण क्रंदन सुनकर ब्रह्मचारी ने पता लगाए हुए अपने शिष्यों को भेजा। यवन युवक उस कन्या को माता पिता के हाथ छीन करके भागा था। यवन युवक मतलब वही मुसलमान का बालक। हाँ, तो उसने बालिका को छुरा दिखाकर शांत करने का सोचा रहा था। तब तक ये लोग अचानक के आ गए और भी अचानक भालू के आ जाने पर यवन युवक शामली वृक्ष पर चढ़ गए। शामली माने सेमर के वृक्ष पर चढ़ गए। शामली का वर्णन आपको समझ लीजिए, सुकनासोपदेश का मतलब कादम्बरी में आया था। ठीक है, और कन्या का घोड़ाक्षर न्याय पलाश, घोड़ाक्षर न्याय घोड़ाक्षर में घुन है, इसे 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 जैसे कोनो लकड़ी काट दे, उसी न्याय से करके कन्या को पलाश वृक्षों की झुरमुट में प्रवेश कर आश्रम की तरफ आई। घोड़ाक्षर न्याय से पलाश वृक्षों के झुरमुट में बैठे थे। वहाँ योगीराज विक्रम राज की बात करते हैं। बताइए तो कहने यार विक्रम राज की हाल बतावा,
योगी राज की हाल मोदी योगी में बतावा। बालिका का पहत गई किसी से कहें दत्त पागल। योगी राज के राज्य ही न हो, वो तो विक्रम राज के राज्य ही न हो, वो तो 1700 वर्ष पहले रहा है। वही बात करते हैं। कहने का मतलब उपद्रव कहने पर ब्रह्मचारी गुरु ने बताया कि विक्रमादित्य तो राज बीते कम से कम 1700 वर्ष बीत गए हैं, क्योंकि आपने समाधि लगाया था, आज लगाया 1700 वर्ष बाद निकला, तो आज वही जानत है हाल कि आज ये हाल है। कहें नहीं, आपको समाधि लगाए 17 वर्ष पहले थे। 1700 वर्ष ब्रह्मचारी गुरु ने बताया कि आज वेदों को फाड़कर मार्गों में बिखेरे जा रहे हैं, धर्मशास्त्रों को उछालकर आग में झोंके जा रहे हैं, पुराणों को पीस कर पानी में फेंके जा रहे हैं। ये सब पूछा जाएगा कौन बताया, तो लिख ले आए हैं। अभी पढ़ाते समय भी बताएंगे कि ब्रह्मचारी गुरु ने किससे बताया है, योगी राज से बताए हैं। ठीक है, 17 वर्ष कौन कहा बीत गया है, ब्रह्मचारी ही ने कहा। और सिर्फ यही इतना ये बात कह दिए हैं कि बताइए विक्रम राज में ऐसा उपद्रव, यही इतना कहे तब तक है। ब्रह्मचारी गुरु ने कहा नहीं, विक्रम राज्य को तो 1700 वर्ष बीत गए। ये सब उन्हीं की बात है। अब आगे देखिए, योगीराज जो है, योगीराज विक्रमादित्य शकों के द्वारा जीते जाने की कल ही बात बताते थे। ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से बताते, भगवान जिन पुरुषों को देखा अब 50वीं पीढ़ी के पुरुष भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। और क्या बताएं आपको, हम ब्रह्मचारी ने ही सब बात बता रहे हैं, योगीराज से पूरी कहानी। योगीराज बताते हैं कि युधिष्ठिर के समय समाधि लगा करके मैंने विक्रमादित्य के समय में एक बार उठा रहे। विक्रमादित्य के समय विक्रमादित्य की समाधि लगा करके दुराचार के समय में उठे। कहने का मतलब सबसे पहले कहाँ समाधि लगाए, युधिष्ठिर के समय में। तब उठे न कहाँ, विक्रमादित्य के समय में। जब विक्रमादित्य के समय में उठे और फिर लगाए तो कहाँ, दुराचार के समय में उठे हैं। ठीक, वही बात है, तीसरी पीढ़ी पे दुराचार के समय में उठे हैं। उसके बाद जो है ब्रह्मचारी महमूद गजनबी जो है भारत को 12 बार लूटा है, और इतिहास में देखेंगे 17 है। 17 मत मारिएगा, जान लीजिएगा, आपको जो बुक कह रही है वही करिएगा। मोहम्मद गजनबी कई बार लूटे हैं, 12 बार लूटे हैं। सैकड़ों ऊँटों पर रत्नों को लाद करके अपने देश में ले गए। अपने गुजरात देश सोमनाथ मंदिर को धूल में मिला दिए। सोमनाथ मंदिर कहाँ है पूछा जाएगा, गुजरात में है। किसकी मूर्ति थी, शंकर भगवान की। ठीक है, चलिए सोमनाथ की किवाड़ों में बैदूर, मूंगा, पद्म, राग, हीरा मोती सब जड़ी रही। सोमनाथ में लटकने वाला घंटा पूछा जाएगा 200 मन। एक मन में समझ लो 20 किलो, और 200 मन में 200 से गुड़े आप भी 20 से कर दोगे तो कितना आएगा, 4000 आएगा। यहीं 3 जीरो यहीं लगाई दे, 2 चौका 2 दूना 4 और 3 जीरो लगा दो, हो गया 4000 किलो का रहा है। जान ले है कौन, यही सोने की जंजीर का घंटा लटकता था। सोमनाथ मंदिर में कई किलो घंटा था, 4000 किलो का रहा, चाहे 200 मन का रहा। ठीक है, चलिए महादेव की मूर्ति पर गदा से जब उठाए पुजारियों ने, उन्हें 2 करोड़ की मुद्राएं देकर के मूर्ति को छुड़ाना चाहा, लेकिन वो क्या कहा, मूर्ति ना विकृत्याम ना वृंदयति, इस टाइप कहा था। मैं मूर्ति बेचता नहीं किंतु तोड़ता हूँ। गदा के प्रहार से अनेक पद्म मुद्राएं जैसे मूल्य रत्न बिखरे हुए उन्हीं को ऊँट के पीठ पे लाद करके सिंधु, कौन नदी पार उतरा था, महमूद गजनबी। गजनी चला गया, नहीं तो कहा भारत में रहे, नहीं, गजनी चला गया, अपने देश चला गया, गजन देश निवासी। सिंधु नदी पार करके, सिंधु नदी आप जाएंगे तो इधर आपको, हमको लगता है सिंधु नदी जो है पाकिस्तान करीब में पड़ती है। 1857 में तब उसके बाद कौन कार्यक्रम था, गौर देश के निवासी तहाबुद्दीन और यवन पहले गजनी देश पर फिर भारत पर आक्रमण किया। 1250 में
दिल्ली के अश्वारोहियों को घेर लिया और वाराणसी में भी, वहाँ से वाराणसी तक हड्डियों को अनेक पहाड़ बना दिए। वाराणसी तक उसने 8 कंटक राज्य बना दिया। शहाबुद्दीन, मोहम्मद गोरी, दोनों एक नाम एक है। कोई परीक्षा में आया था, ये भी आया था, ये भी आया था। शहाबुद्दीन, बचपन का नाम मोहम्मद गोरी है उसका, ठीक है। और गौर देश में रहता था, गौरवासी भी कहते हैं। भारत का यवन युवश का शासन बीजारोपण किया था। कौन किया? भारत में तब आकर के, ये तो आयन लौट के लेके चला गया है शहाबुद्दीन कह रहे हैं, क्या कहते हैं, महमूद गजनबी जो है आयन लूट के लेके चले गए, लेकिन यहाँ पर वो शासन नहीं किए। शासन कौन किए? सबसे पहले शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत का यवन शासक का बीजारोपण किया। तब उसी ने कुतुबुद्दीन ऐबक नामक को गुलाम वंश को दिल्ली का प्रथम सम्राट बनाया। कौन बनाया? यही मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले। अब आएगा प्रश्न, आएगा, आप जान लीजिएगा, भारत में यवन शासन का बीजारोपण कौन किया था? मोहम्मद गोरी या शहाबुद्दीन। और भारत का प्रथम सम्राट कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन बनाया? शहाबुद्दीन। कि अब आगे देखिए, केवल अकबर जो है यद्यप भारतवर्ष का गूढ़ शत्रु था तथा शांतिप्रिय था, विद्वानों का आदर करने वाला था। औरंगजेब ने, और बाकी सब वैसे हैं, और औरंगजेब ने आलमगीर को उपाधि प्राप्त किया था। औरंगजेब ने कौन उपाधि प्राप्त किया था? आलमगीर के। औरंगजेब ने शहीदा खां के दक्षिण के शासक के रूप में भेज दिया। शिवाजी पूना नगर के निकट सिंहदुर्ग में रहने लगे। और क्या कह रहे हैं? या तो कार्य सिद्ध होगा या शरीर नष्ट हो। कार्यम सिद्धम व कार्यम, इस टाइप है ना। यह शिवाजी की प्रतिज्ञा है, ठीक है। तब क्या हुआ? योगी राज ने वीर शिवाजी को विजयी हो, यही कह दिए योगी राज ने, आपके मनोरथ सिद्ध हो, ठीक है। ये भी सूक्त वक्त कथन आता है। अब उसके बाद अब क्या है? अब दूसरे रूप में, अब कह रहे हैं दूसरे रूप में हम, योगी राज ने कह रहे हैं हम कब देखेंगे इसको, तो थोड़ा सा आशीर्वाद दिया, आपके मनोरथ सिद्ध हो। तब क्या हुआ? हाँ, दूसरे प्रश्न में रूप में जब पूछें, रघुवीर सिंह को मैं कब देखूंगा, कौन पूछा है इसको भी जानते रहिए। ये पूछे ब्रह्मचारी ने पूछे हैं योगीराज से, हे योगीराज महाराज, रघुवीर सिंह को कब देखूंगा। रघुवीर सिंह कौन है? ब्रह्मचारी के पुत्र हैं, जान लीजिएगा। और योगीराज ने कहा विवाह के समय देखोगे, घबराइए नहीं। गौर सिंह अफजल खा के तीनों घोड़ों को छुड़ा लाए, घुड़सवारों को मारकर 5 ब्राह्मणों को छुड़ा ले आए। गौर सिंह सब कार्य कर रहे हैं, जान लीजिएगा। कन्या को चुप कराए और यवन बालक को मारे, इधर 3 घोड़ों को छुड़ाए और घुड़सवारों को और 5 ब्राह्मणों को छुड़ा कर ले आए। गौर सिंह देखा गृह वाटिका के केले में झुरमुट में 2 या 3 पेड़ की कांप रहे थे। गौर सिंह कुटीर के छप्पर की ओर ओरी की ओर तलवार जो छिपाए थे तुरंत निकालन। यवन युवक के क्या था, थोड़ा सा विशेषण देख लीजिए, पूछा जाता है। यवन युवक जो है सिर पर क्या बांधे था? नीले रंग का वस्त्र बांधा था कोई। हरे रंग के कंचुक माने तमाहद पहने थे, और श्याम माने काले रंग जो है वस्त्र जो है कटिबंध माने कमर में बांधे हुए थे। और कौन ऐसे बैठा था? और ऐसे जो है, और उसकी अवस्था क्या थी? 20 वर्ष थी। श्याम बटू को तलवार को ले करके उसी कुटी के द्वार पर पहुँचते हैं। कन्या रक्षार्थ माने रक्षा के लिए कौन खड़ा हो जाता है? देखो, तलवार लेकर उसी द्वार पर कन्या की रक्षा के लिए श्याम बटू तो खड़े हो जाते, लेकिन गौर बटू ने यवन युवक को मारकर कपड़ों में से एक पत्र निकाला और निकाल करके उसके साथ जो है, गणों के साथ जो है कुटिया में प्रवेश किया। नहीं तो अंत में पूछा जाएगा वो यवन युवक को मारकर कहाँ गए, कहीं जंगल में चला गया ना। ऐसा नहीं, गौर बटू ने गौर सिंह मार करके कुटिया में प्रवेश किया और पत्र भी निकला, ठीक है।
तो आज की यह पूरा कक्षा थी, आपको पूरी भूमिका पूरी वो सब हो गई है। और आप लोग उस वीडियो को देखें और लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और जो भाई बहन नए जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरे शुरू से अंत तक चलेगा, सब निःशुल्क है। और क्या चाहिए आपको, कम से कम इतना मेहनत किया जाता है, आप लाइक को एक तो कर ही दिया करो। सुनकर इधर उधर कर देते हो, अच्छा नहीं लगता है। बहुत वीडियो देखते हैं, बहुत से भाई बहन देखते हैं, 10 मिनट देखे, 20 मिनट देखे, क्या देखे। शुरू से अंत तक बताता हूँ इतने क्लिप के माध्यम से, और कोई बताए तो बताइएगा, ठीक है। अगर कोई आपको कहीं लग रही है कि आपको हमको इस टाइप बताना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में और बताने का प्रयास करें, हम आपके बातों से और सहमत रहेंगे, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल मंगलाचरण का अगला भाग रहेगा।